एक लड़के ने प्रश्न किया कि गुरुजी, जब कोई किसी का अभिवादन करते हैं, पूजा करते हैं तो पैर की करते हैं। चरण का अभिवादन किया जाता, पैर छुआ जाता है, चरण पूजा कहते हैं। श्रेष्ठ है मुख, मुख की पूजा होना चाहिए। ऊंचा है सिर, सिर की पूजा होना चाहिए, सिर का अभिवादन होना चाहिए। ये पैर का क्यों होता? मैंने कहा अभिवादन होता, मान्यता होती, पूजा होती किसकी? जिसकी प्रगति होती उसकी। जिससे प्रगतिशील होता है उसका अभिवादन होता, उसकी पूजा होती, उसकी आराधना होती, उसकी प्रशंसा होती। तो शरीर को गति देता है चरण और जीवन की प्रगति देता है आचरण। इसलिए आचरण वाले महापुरुषों की पूजा होती है। पूज्य कौन होता? जिसके पास सद्गुण हो, सदाचार हो, आचरण हो। अभी अभी साहब जी बता रहे थे, आखिरी चीज बड़ी गजब की थी। वो क्या था? वो था आदमी का वैराग्य और आचरण और सदाचार। यही आदमी के जीवन में मानव को श्रेष्ठ बनाता है। इसलिए मनुष्य को क्या कहा जाता है? प्रतिष्ठित प्राणी। संसार में प्रतिष्ठा पशुओं की नहीं होती, किसी और प्राणी की प्रतिष्ठा नहीं होती, प्रतिष्ठा होती मनुष्य की। और प्रतिष्ठा आदमी क्यों पाता है? जब उसमें कोई गुण हो, सद्गुण हो, पूज्य हो। बड़ा एक सुंदर सूत्र है, धनवान की प्रतिष्ठा और प्रशंसा होती है, आदर होता है, और गुणवान की प्रशंसा होती है, और वैराग्यवान, त्यागवान की पूजा भी होती, प्रशंसा भी होती और प्रतिष्ठा भी होती है। इसलिए कहा जाता है जो सद्गुण संपन्न व्यक्ति होता है, चरित्रवान व्यक्ति होता है, वह स्वयं अपना भी उत्थान करता और दूसरे का भी करता, क्योंकि उसके पास चरित्र है और आचरण है। मैं बनारस में रहता था, तो वहां एक बार वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती थी। बहुत बड़ा सम्मेलन था संपूर्णानंद विद्यालय में। विद्वानों को समय दिया जाता था 10-10 मिनट का। उसमें यह बताया गया था कि निर्वाण पुरुष जो है, त्यागी पुरुष, विरक्त पुरुष, समाज को भी कुछ दे सकता है या अपना ही उद्धार कर सकता है। वहां जितने भी विद्वान थे सभी ने कहा कि जो निर्माण होगा, जो त्यागी होगा, वो समाज को कुछ नहीं देगा। और समाज पर यदि वो लक्ष्य लगाएगा तो उसको प्रवृत्ति लेनी पड़ेगी, और जब प्रवृत्ति लेनी पड़ेगी तो फिर उसको निर्माण नहीं हो सकता वो। इसलिए निर्वाण पुरुष केवल अपना उद्धार करता है, समाज को कुछ नहीं देता। एक विद्वान थे उसमें जो अध्यक्ष थे, भारत के नहीं थे वो, साथ हो सकता तिब्बत के रहे। ज्यादा उम्र के नहीं थे, करीब करीब 25-26 साल के थे, पर विद्वान थे। जब उन्होंने अपना अध्यक्ष भाषण में बोला कि निर्माण ही पुरुष को सब कुछ समाज में दे सकता है। निर्माण पुरुष अपने निर्माणता से लोगों को आदर्श दे सकता है, और उसके आदर्श को सीख करके समाज का भी उत्थान हो सकता है। इसलिए निर्माण पुरुष, त्यागी पुरुष, विरक्त पुरुष ही समाज को कुछ दे सकता है और समाज उससे ले सकती है। जो संसार में फंसा हुआ, मोह में, राग में, ममता में, आसक्ति में, वो समाज को क्या देगा? इसलिए निर्माण पुरुष ही समाज को दे सकता। सदगुरु कबीर का उदाहरण दिया। जैसे संत कबीर थे, एक हाथ से मंगठा चलाते थे, लोगों को कुछ भी देते थे और वाणी के द्वारा उपदेश भी देते थे, और उनके चरित्र और उनके विचार को देख करके, उनके आदर्श को देख करके, उनकी आभा को देख करके समाज उनसे शिक्षा लेती थी। सबसे पहले होता आदमी का चरित्र, चरित्र के बाद व्यक्तित्व बनता है। यदि हमारा चरित्र बढ़िया हो तो चरित्र के बाद हमारा व्यक्तित्व बनता, और हमारे व्यक्तित्व को देख करके आदमी उससे सीख ले लेता है। कहानी का तात्पर्य है जो चरित्रवान व्यक्ति होता है, जो महान पुरुष होता है, जिसके भीतर त्याग और संपन्नता होती है, वो स्वयं सुखी होता है और समाज उससे आदर्श ले लेती है। उदाहरण देके बताऊं, जब सुखदेव को वैराग्य हुआ, सुखदेव को जब वैराग्य हुआ तो जाने लगे, उनके पिता व्यास समझाने लगे, पर वो समझ नहीं पाए। जान ले कि इनका वैराग्य परिपक्व है, तो उन्होंने कहा कि चलो अब इसके पास वैराग्य तो है पर ज्ञान नहीं है। आदमी के पास ज्ञान ना हो और वैराग्य मात्र हो
तो आज बिना ज्ञान का लोग वैराग करते, कोई ठड़ेसी बना है, कोई मौनी बना है, कोई हाथ ऊपर किया है। इसलिए ज्ञान से ही वैराग्य की शोभा होती। ज्ञान है बोध और वैराग्य है त्याग। जब हमें सार और असार की परख नहीं होगी तो क्या छोड़ोगे और क्या पकड़ोगे। इसी प्रकार से उन्होंने सोचा कि चलो इसको ज्ञान भी सिखाना चाहिए। कहे चले जाओ तुम राजा जनक के पास ज्ञान सीखने के लिए। और पहले ही राजा जनक से खबर भेज दिया कि पास में खबर भेज दिया कि मेरा पुत्र सुखदेव आ रहा है और वो आपसे ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा लेने आ रहा, इसलिए आप उसको ज्ञान देना, परंतु पहले परीक्षा कर लेना। परीक्षा करने के बाद में यदि उसके पास जिज्ञासा हो, उसके पास थोड़ी सी त्याग भावना हो, तब उसको ज्ञान भी दे देना। क्या ठीक। जब सुखदेव पहुंचे और पहुंचने के बाद में राजा जनक ने उनकी सबसे पहली परीक्षा ली। किस चीज की परीक्षा ली? उनके त्याग की, उनके आचरण की, उनके आदर्श की। आदमी के जीवन में तीन चीजें हैं जो आदमी के जीवन को बर्बाद करती। कौन कौन सी? सबसे होता है खाने का लोभ, खाने की आदत। दूसरे नंबर में होता है वस्तु का लोभ और तीसरे नंबर में होता काम की आसक्ति। ये पूरे जीवन को आदमी के बर्बाद करती है। और ये छोटे छोटे बच्चों में भी संस्कार पाए जाते हैं। आप कहो कैसे? सबसे छोटा जब बच्चा होता है तो पहले क्या खोजता है? खाने के लिए, दूध पीने के लिए, संस्कार है उसके भी। दूसरे नंबर में जब बड़ा होता है, छोटा सा थोड़ा सा रखने लगता है, तो वस्तु का लोग, इसको पटका, उसको खींचा, उसको दचका, ये वस्तु का आकर्षण है। और अंत में जब जवान होता है तो आसक्ति। इसी प्रकार से ये तीन जो संस्कार है हमारे पूरे जीवन को बर्बाद करते हैं। और इन्हीं का त्याग और सुधार यदि जीवन में हो जाए तो बहुत कुछ हो जाए। इन संस्कारों को ही तो हटाना है, हटाना और कुछ नहीं। हमारे भीतर में जो संस्कार बने हैं उनको हटाना। जनक ने सोचा कि चलो ये तीन चीज की परीक्षा ले लो, ये महापुरुष है कि नहीं है। तो तीनों की परीक्षा लिया। सबसे पहले उन्हें कहाँ रखा गया? जहां पर अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे और अच्छे अच्छे भोजन सामग्री सब बढ़िया बढ़िया, वहीं पर रख दिया गया। शांत बैठे थे और उन्हें कह दिया जाता था रूखा सूखा। पर उन्होंने ये नहीं कहा कि ये दे दो, ये दे दो, कुछ नहीं। बड़ी शांति से कहा जाता है कि 7 दिन हो गए। 7 दिन के बाद में पूछा गया कि वो महात्मा जी कैसे हैं? कह रहे महाराज वो तो बढ़िया बढ़िया पकवान भोजन बन रहे हैं और वहां पर बैठे हुए हैं और कुछ भी जो है उधर लक्ष्य ही नहीं, जो रूखा सूखा दे देते हैं वो खा लेते हैं। क्या वो हो, इसने जिह्वा को जीता। ये पहली। सबसे पहले आदमी अपनी जिह्वा की आदत को कहाँ जीत पाता? खाने के लिए ये चीज पकड़ा, वो चीज पकड़ा, ये चीज लिया, वो चीज लिया। कितने लोग तो चोरा चोरा के भी खा लेते। चुटकुला बता दूं, एक जगह सत्यनारायण की कथा थी। गांव की कुछ महिलाएं भी आई कथा में, रिश्तेदार भी आए। तो कथा के बाद में जब भोजन हुआ तो उसमें बना था बरा। अब आप तो जानते छत्तीसगढ़ में बरा प्रसिद्ध है, और बरा को दही में डुबाया गया था। घर की जो महिला थी थोड़ी सी खाने की आदत थी। अब सोची कि चलो सबके साथ बैठूंगी तो 2 ही बरा मिलेगा, और बनाई मैंने बरा मेरे, इसलिए और अलग बैठती हूं तो लोग कहेंगे सब मेहमान के साथ नहीं बैठ रही है, इनका सम्मान फिर कैसे होगा, एक साथ बैठ के खाएं। अब क्या करूं, बड़ी संदेह में पड़ गई। तो बड़ी युक्ति रच लिया। जो आदमी की जैसी आदत होती वो योजना बना लेता। उसने क्या काम कर कि सबके साथ बैठी खाने के लिए, सबको तो परस दिया। बाद में आई तो भात के नीचे 3-4 बरा दबा लिया, 4-5 अच्छी तरह से। अब जब बैठी खाने के लिए तो सब ने कहा ज्यादा भात क्यों? कहे सवेरे जलपान नहीं की हूं इसलिए रख लिया हूं। कहा जाता है कि मन के पाप, पुरानी बीमारी और हमारे जीवन की विकृति, इसको छिपाओ मत, निकालो। हम इसको छिपा के रखते हैं। मन का जो पाप है कभी ना कभी निकलेगा, छल है, कपट है, कभी ना कभी खुलेगा, और बीमारी, पुरानी बीमारी बड़ा रोग पैदा कर देगी। इसलिए इनको निकालना चाहिए। उसने छिपा के रखी थी। इतने में छोटा सा नाती आए, खाते जाए, धीरे धीरे भात के साथ नोचते जाए, मिला के खाते जाए।
छोटा सा नाती आया दौड़ते दौड़ते के दाई मैं भी खाऊंगा, दूर रहे, दूर, काहे के दूर रहे, पूरा बड़ा वो खार उखोड़ दिया और पटपट खाने लगा। लोगों ने कहा बड़ी गजब की है, आदमी गलत करता है तो भी अपनी अज्ञानता से उस गलत को छिपाता है, इसी का नाम है अहंकार। अपने पाप को भी आदमी छिपाता है अहंकार के बस कि मैं गलत नहीं हूं, जबकि वो खुद गलत है। जब सब लोगों ने देखा कहने लगे कि सुनो बात ऐसी है, कहे ये ऐसे नहीं खाता है, जब ऐसी भात में छिपा के रखते तब मेरे साथ खाता, इसलिए इसके लिए छिपाई हूं। कितना कपट आदमी के भीतर। मैं बता रहा था कि यह खाने की आदत, आदमी के भीतर में खाने की आदत है, चाहे वो साधु समाज में हो चाहे किसी समाज में हो, जो स्वभाव वो नहीं छूटता। इसको कहते स्वाभाविक पूर्व के संस्कार, और इन संस्कारों को हम समझ के मिटाते हैं। तो इसी प्रकार से खाने की आदत। दूसरे नंबर में बता रहा था, फिर उनको कहां रखा गया, उनको हाथ का वो बच्चे कैसे हैं वो महात्मा जी घरे का है महाराज, वो तो बढ़िया बढ़िया भोजन मिल रहा, बड़े शांत बैठे हैं, सूखा सूखा दिया जाता है तो भी देखते नहीं, जो मिलता खा लेता। ओहो पहली सीढ़ी पार कर दिया, इसके पास त्याग है, जिभ्या को इसने त्यागा हुआ है। फिर उनको 7 दिन कहाँ रखा गया, जहां पर हीरा मोती खजाना अच्छे अच्छे वस्त्र थे, वस्तुएं रखी गई थी, और वहां पर रखा गया, परंतु वो कहीं नहीं देखते, शांत बैठे। कितने लोगों की आदत होती है ये चीज देखे, वो चीज पकड़े, ये चीज छुए, ये वस्तु का आकर्षण होता है, परंतु एकदम शांत। पूछा गया 7 दिन और बीत गए, 14 दिन हो गए, पूछा कि महात्मा जी कैसे हैं? अरे क्या महाराज तो हीरा मोती अनेक प्रकार की वस्तुएं सब रखी हुई हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे गहने, पर उधर लक्ष्य नहीं देते, शांत बैठ गया। ओहो इसने लोभ को जीत लिया है, वस्तु का आकर्षण नहीं है। हमें जड़ चीजों का आकर्षण होता है, ये वस्तु, ये चीज ले लूं, ये पकड़ लूं, ये खा लूं, ये सब जला सकती तो है। कहा जाता कि फिर उनका इसने दूसरी सीढ़ी पार कर गया। तीसरे जगह उन्हें कहां रखा गया? वहां रखा गया जहां महिलाएं संगीत गाती, नाच होते, गाने होते, गीत होते, श्रृंगार करती, उनके बीच रखा गया, पर बड़े शांत। जब पूरे 21 दिन हो गए तब पूछा गया कि वो महात्मा जी कैसे हैं क्या? अरे महाराज वो तो बड़े बैरागमान है, देखते ही नहीं। महिलाएं गीत गा रही हैं, संगीत गा रही हैं, नाच रही, कूद रही, थोड़ा सा भी नहीं सिर हिलाते। कितने लोगों की आदत हो जब गीत होता तो ऐसे ऐसे लटकने लगते हैं। ये क्या है? ये भी एक शब्द विषय है, शब्द विषय की भी एक आकर्षण होता है। तो इसी प्रकार से वो बिल्कुल नहीं लटक रहे, बड़े शांत बैठे हैं, और तो देखते ही नहीं। क्या हो इसने काम को भी जीता, ये संत है, ये महापुरुष है। और सुखदेव ने उसकी पूजा और अर्चना की। वहां बड़े बड़े विद्वान महापुरुष थे, सभी महापुरुष ने राजा जनक ने उनकी पूजा की। तो राजा जनक से लोगों ने कहा महाराज आप क्या कर रहे हो? पूजा होती संसार में श्रेष्ठ की, इसलिए प्राणियों में श्रेष्ठ मनुष्य है, और मनुष्य में श्रेष्ठ होता है विद्वान, इसलिए आप विद्वान भी हैं। और उम्र में श्रेष्ठ होता है वृद्ध, इसलिए आप वृद्ध भी हैं। और समाज में श्रेष्ठ होता है राजा, इसलिए आप राजा भी हैं। आप सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं, तो उस बच्चे की आप पूजा कर रहे हो। राजा जनक ने कहा मैं बच्चे की पूजा नहीं कर रहा हूं, उसके आदर्श और उसके गुण की पूजा कर रहा हूं। कहानी का तात्पर्य कि प्रतिष्ठित प्राणी कौन होता है? मनुष्य होता है। और मनुष्य की प्रतिष्ठा कब सुरक्षित रहती है, वो कब प्रतिष्ठित बनता है? जब उसके पास में 3 चीज हो। मैं कभी कभी बताया करता हूं, जब लड़ाई के मैदान में योद्धा जाता है लड़ने के लिए समरभूमि में, तो 3 चीज महत्वपूर्ण है उसके पास। सबसे पहले हथियार, जिसके द्वारा वो वार करता है। दूसरे नंबर में है ढाल, जो वार को रोकती है। तीसरे नंबर में है कवच, जो शरीर को सुरक्षित रखता है। ऐसे ही हमारे जीवन में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के 3 चीज हैं। सबसे पहले हथियार रूपी विवेक और समझदारी, दूसरे नंबर में ढाल रूपी लज्जा और सील, तीसरे नंबर में और क्या कहते कवच रूप क्या चाहिए? भय। ये 3 चीज यदि आदमी के जीवन में हो, वो कभी भी गलत नहीं हो सकता, कभी भी कहीं गड़बड़ नहीं हो सकता। 3 चीज की जरूरत है।
विवेक, लज्जाशील और भय। जब अच्छा से अच्छा आदमी जब गलत करने जाता है तो सबसे पहले क्या होता है? विवेक होता है, काम गलत है मत करो। ये कहाँ का है? ये आत्मा के तरफ का। फिर दूसरे नंबर में मन में वासना है कि कर ले, मन की वासना तेज हो गई, वो विवेक को तोड़ देता। दूसरे नंबर में क्या होता है कि लज्जा आती, गलत करूंगा तो दुनिया क्या कहेगी। ये लाज किसको होती है? समझदार को, बेसमझ को नहीं। मन में दुर्वासना होती, उसको भी तोड़ के कर लेता। फिर उसके बाद में होता भय, दुख पाऊंगा, मार खाऊंगा, दुनिया में अपयश होगा, भय होता है। भय को वो रोक लेता है। यदि मन में वासना हो गई तो भय को भी छोड़ के कर लेता सब। उसको कहते बेशरम। बेशरम की कभी प्रतिष्ठा होती क्या? उसी की प्रतिष्ठा होती है जिसके पास संयम है, जिसके पास विवेक है, जिसके पास शील है और जिसके पास लज्जा है। इसलिए मनुष्य को प्रतिष्ठित प्राणी कहा है। आपके छत्तीसगढ़ में या सब जगह एक भाषा है, बाबू बाबू। ये बाबू शब्द का अर्थ क्या होता? बाबू शब्द का अर्थ होता है प्रतिष्ठित प्राणी। बाबू किसको कहते हैं? पिताजी को बाबू कहते हैं, बड़े होते थे। कोई ऑफिसर को बाबू साहब कहते हैं। गांव का कोई बड़ा आदमी हो उसको भी बाबू कहते हैं। ये प्रतिष्ठा का शब्द है। दूसरा प्यार का भी शब्द है। बाबू छोटे छोटे बच्चों को बाबू कहते कि नहीं। इसलिए ये बाबू शब्द जो बना है, ये कहां से बना? ये प्रतिष्ठा के द्वारा। मैंने तो एक जगह सुना था कि ये बाबू शब्द कहां से बना है? बदबू से। परंतु विवेक से देखा गया तो वो नहीं ठहरा। लोग कहते हैं कि ये बाबू शब्द बदबू से बना। जब हमारा भारत में अंग्रेज लोग आए पहले पहले तो कलकत्ता के आसपास आए। जब कलकत्ता के आसपास आए तो कलकत्ता में क्या होता है कि लोग मछली खाते हैं। छोटी छोटी पोखरियां होती हैं, पोखरी में मछली पाल लेते हैं और वो रोज रोज निकाल के खाते हैं। तो जब मछलियां निकाली जाती तो बदबू आती थी। तो लोग कहते थे, अंग्रेज लोग, कि ये नाक में आती से क्या है ये? क्या ये है बदबू? बदबू। तो उनको बदबू कह के नहीं आता, बबू बबू करते थे और बबू से बंगाली शब्द बना। ऐसा किसी ने कहा था परंतु निर्णय से नहीं जमा, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब को 500 वर्ष हो गए और पहले उन्होंने बाबू शब्द कह दिया है और अंग्रेज तो अभी 200-250 के लगभग हुए। इसलिए ये बाबू शब्द बदबू से नहीं बना, बाबू शब्द बना है प्रतिष्ठित से। सदगुरु कबीर बड़ी सुंदर बात है, बाबू ऐसो है संसार तिहारो। हे प्रतिष्ठित मानो तुम्हारा जो संसार है कैसा है? दुख रूप है। ऐसे का अर्थ है दुख रूप। क्यों दुख रूप है? इसलिए दुख रूप है कि हम संसार में रहते पर संसार में जिंदगी जीना नहीं जानते, इसलिए दुख रूप है। यदि ढंग से यदि हम जिंदगी जीना सद्गुण से, सदाचार से, बोध वैराग से, तो सुखरूप भी तो हो सकता है। इस शरीर को पाकर के, इस संसार में रह के कि तो हम बोध और वैरागों को धारण करते हैं और बोध वैराग धारण करके मुक्ति प्राप्त करते हैं, शांति प्राप्त करते हैं, तो सुखरूप भी तो हो सकता है। आज हम लोग साधना में लगे हैं, जो भी सज्जन साधना में लगे हैं, संसार को दुख रूप के लिए नहीं लगे हैं, सुखरूप बनाने के लिए लगे हैं। दुख रूप तो हम मन से बनाते हैं। संसार दुख रूप है ना, सुख रूप है? संसार तो संसार है। हम मन के द्वारा सुख भी बना लेते हैं और मन के द्वारा दुख भी बना लेते हैं। जब हम विकृति में जिंदगी जीते तो दुख रूप हो जाता है और जब हम संस्कृति से जिंदगी जीते हैं, सदाचार से जिंदगी जीते तो सुख रूप भी हो जाता है। आज जो बड़े बड़े महापुरुषों का नाम होते संसार में तो हुआ, सदगुरु कबीर साहब और भी जितने भी महापुरुष हुए, संसार में साधना किए, साधना करके ही तो ये संसार में आगे बढ़े। इसलिए उनके लिए संसार सुख रूप भी है। दुख रूप कब होता है? जब हम संसार में रहते उसमें जिंदगी जीना नहीं जानते। इसलिए इस संसार सार कहते बाबू ऐसो है संसार तिहारो। और संसार क्या है? एक और बात बताऊं, संसार का अर्थ होता, हमारे अध्यापक साहब जी थे, वो बड़ा सुंदर अर्थ करते थे। दुख रूप कब होता है? संसार का अर्थ होता है जो पहले खेतों में सन बोते थे, जिसकी रस्सी आंटी जाती थी, सन, अंबाड़ी सन। तो उस सन का जो यदि सार कहो, अंदर वाले को सार कहो, तो वो सनकाड़ी टूटने वाली, और ऊपर वाले छिलके को सार कहो तो बांधने वाला। यही तो संसार है। पहले बांधता है मोह में, राग में, आसक्ति में और फट से तोड़ देता है। ये तो संसार है।
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, प्रतिष्ठित मानो तुम्हारा संसार कैसे है, ऐसे सनकारी के जैसे है। पहले आदमी ममता में बांधता है, ममता में बांधा जाता है, और बाद में फिर ममता में बांध करके फट से तोड़ देते हैं। कौन किसका होता? जहां स्वार्थ होता है वही तो संसार है। ऐसो है संसार तिहारो। आगे बड़ी सुंदर बात बताते कि यहां क्या होता संसार में, तो यह कली व्यवहारो, यहां कली का व्यवहार होता। कली का अर्थ होता है, लक्षण अर्थ है पाप। पुराणों के अनुसार बताया गया है कि कलयुग में पाप होता था ज्यादा। सतयुग और द्वापर त्रेता युग में पाप नहीं होता था, पर केवल ये कवियों का कथन है। कलयुग में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में सभी पाप था। आदमी के पास मन है और आत्मा है, तो मन से पाप होते हैं, आत्मा से ज्ञान पुण्य होते हैं। पहले भी था। पौराणिक कथा उठाकर के यदि देखिए तो सतयुग और त्रेता में भी पाप होता था। कितनी ऋषियों की पत्नियों को कौन उठा के ले जाता था, कितना अत्याचार होता था, कितनी लड़ाइयां होती, क्या पाप नहीं होता था? कलयुग का अर्थ होता आदमी के भीतर में जो काला मैलापना है, छल कपट राग देश, यही तो पाप करता है। तो बाबू ऐसो है संसार तिहारो, यह कली व्यवहार माने पाप का व्यवहार होता है। अब व्यवहार क्या चीज है? जीवन में जो हम क्रिया कर रहे हैं ये कर्तव्य भाव से नहीं करते हैं, हम स्वार्थ और अहंकार भाव से क्रिया करते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं हमारी दो प्रकार की भावना होती, एक कर्तव्य भावना और एक अधिकार भावना। जहां अधिकार भावना होती वहां अहंकार का जन्म होता है और हम अधिकार की मांग करते हैं। मैं बाप का बेटा हूं इसलिए बाप की संपत्ति में मेरा अधिकार। जहां कर्तव्य भावना होती वहां धर्म का जन्म होता है, धर्म भावना रहती है, इसलिए मैं बाप का बेटा हूं, मेरा धर्म है कि माता पिता की सेवा करना। जब माता पिता की सेवा करो तो अधिकार मिल ही जाएगा। हम अधिकार भावना से जिंदगी जीते हैं, इसलिए हमारे जीवन में पाप होता। पुराने समय में यह होता था, धर्म भावना और कर्तव्य भावना का ज्ञान दिया जाता था। माता है, पिता है, गुरुजन है, इनका आदर करो, सत्कार करो, इनकी सेवा करो, इनकी रक्षा करो, ये हमारे धर्म ग्रंथ हमें बताते थे। इसलिए हमारे भीतर धर्म भावना थी। माँ बाप पिता की सेवा करना, समाज की सेवा करना, प्राणियों को देवता के रूप में मानना, ये हमारी आदर्शता थी पहले। परंतु हमारे भीतर में धर्म भावना उठ गई, अधिकार भावना आ गई, सब हट गया। पुराने समय में जब लोगों के पास में धर्म भावनाएं थी, धर्म भावना अधिक थी, धार्मिकता थी, तो उस समय क्या होता था कि जो रिश्ते नाते लगाए जाते थे ये कैसे लगाए जाते थे? धर्म जोड़ करके। धर्म पिता, धर्म माता, धर्म बहन, धर्म भाई। इसलिए उस समय ये धर्म भावना थी, धार्मिकता थी, धर्म भावना थी। अब वो धीरे 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 धर्म भावना उठ गई, अब हो गई अधिकार भावना। पुराने समय में जब धर्म भावना थी तो किसी पुरुषों से पूछा जाता था, भाई साहब ये आपकी कौन है? तो कहते थे, क्या कहते थे पुराने जमाने में, कि ये मेरी धर्म पत्नी है। धर्म भावना लगता था। धीरे धीरे फिर पढ़ाई लिखाई का जमाना आया तो कहने लगे कि ये मेरी और श्रीमती जी है। और आज के जमाने में धर्म भावना ही अधिकार भावना। क्या कहने लगे? ये मेरी मिसेस है। मिसेस माने बहाना बनाने वाली। और पहले पुरुषों से, महिलाओं से पूछा जाता था कि बहन जी आपके कौन हैं, तो पहले कहती थी ये मेरे धर्मपति हैं। फिर कहने लगे कि ये मेरे श्रीमान जी हैं। और आज की बहनें क्या कहती? ये मेरे हस्बैंड है। हस्बैंड मतलब मन मिला तो हंसदे, नहीं मिला तो बैंड हो गए, ये तो हस्बैंड है। जहां मन मिला तो हंस दिए और नहीं मिला तो बैंड हो गए। मैं बता रहा था कि धर्म भावना कहां से पैदा होती है? कर्तव्य भावना से धर्म भावना पैदा। धर्म से कर्तव्य होता है और कर्तव्य से धर्म होता है। अहंकार से अधिकार की मांग होती है और अधिकार की जहां मांग होती वही तो पाप होता। सदगुरु कबीर कहते बाबू ऐसो है संसार तिहारो, यह कली व्यवहारो, यहां पाप का व्यवहार होता। दूसरा और भी पाप कली व्यवहार, कली का अर्थ दूसरा और होता। कली का अर्थ होता कल्पना का व्यवहार। संसार में हम जो व्यवहारिक जीवन जीते हैं ना, हम कल्पनाओं में पढ़ के जिंदगी जीते हैं, इसलिए कल्पनाओं में पढ़ के भी आदमी पाप करता है। देवी देवता भूत प्रेत तंत्र मंत्र जंत्र कल्पना ही तो है, और कल्पना में पढ़ के भी लोग पाप करते हैं। आपके छत्तीसगढ़ में पहले टोनी समझ करके कितनी महिलाओं को जिंदा गाड़ दिया जाता था।
कितनी महिलाओं को जिंदा गाड़ दिया जाता था, एक कल्पना में करते तो पाप करते थे। घर परिवार में भी हम जिंदगी जीते हैं तो कल्पना में करके पाप करते हैं। उदाहरण देके समझाऊं, एक जगह एक लड़के की शादी हुई, घर में पत्नी आ गई, घर का जो बूढ़ा बाबा था बड़ा खुशी हो गया। कहा जाता कि जिस दिन बारात लौट करके आई उसी दिन बैल और भैंसा के लिए चारा देने के लिए पैराट में चला गया, और वहां गया तो वहां सर्प था, काट लिया, मर गया आदमी। घर वालों को यह भ्रम पैदा हो गई, इसी का नाम भ्रम है। ये बहू जो आई है ये खोड़ाल है, खोड़ाल का अर्थ है कि अशुभ। इसके आते ही ससुर मर गया, इसने ससुर को खा गई। क्या उसने ससुर को खा गई? हमारी घर पारिवारिक जीवन में भी हमारी ऐसे भ्रम पर कल्पना में हम पड़े रहते हैं। कुछ दिन के बाद उनको रहा नहीं गया और बहू के शरीर में तेल डाल करके उसको जला दिया गया, और अंत में सबको जेल की हवा खानी पड़ी। जो पुरुषार्थ करके हमारे भीतर प्रारब्ध का योग जगा था, उन्नति का समय आया था, बहू के साथ सुरक्षा, बहू को अच्छे रखते, बाल बच्चे परिवार घर अच्छा चलता, परंतु कल्पना में पड़ के सबको जेल की हवा खाना पड़ा। इसलिए कहा जाता कि हम कल्पनाओं में पड़ के भी कल्पना का भी व्यवहार करते हैं। आए हुए सुख को भी आदमी दुख बना लेता। इसका नाम क्या है? अज्ञान और ना समझी। हमारे पास विवेक नहीं है, समझ नहीं है, इसलिए हम व्यवहारिक जीवन में भी ये गलतियां करते हैं। एक जगह ये हुआ कि किसी किसान के खेत के सामने एक खेत था, पीछे से घर था। सोचा कि चलो भाई मौके का खेत है, बिक रहा है, ले लो। खेत लेने को तैयार हो गए, चर्चा चलने लगी। घर की जो महिला थी उसका पेट दुखने लगा। अब पेट ज्यादा खाला ही हो गया, गैस वैस बढ़ गई हो तो दुखने लगा। तो पेट जब दुखने लगा तो उसने कहा कि बड़ा गड़बड़ है, देखो खेत की चर्चा चल रही और मेरा पेट दुख रहा है, मत खरीदो खेत, खरीदो खेत को, नहीं तो ये अशुभ है। कितना भरम। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगी, खेत खरीद लेते हैं। खेत खरीद लिया गया। खेत की फसल आ गई, 1 साल बीत गया। फिर हुआ कि खेत की जब फसल आई उसके बाद में महिला का पेट में फिर दर्द हुआ, और जब दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर से कहा के पास में जाकर के बताया तो डॉक्टर ने कहा कैंसर की बीमारी हो गई। उस महिला ने कहा देखो ये खेती से तो कैंसर हुआ, नहीं तो कैसे होता? क्या पेट में घुस गया वो? कितने कितने भ्रम की मान्यताओं में पड़ करके हम प्रतिष्ठित प्राणी होकर के भी अपने आए हुए सुख को भी दुख बना लेते हैं, और अंत में कहा जाता उस खेत को बेच दिया गया, और मरने वाली तो मर ही गई। ये है कली का व्यवहार। साहब कहते हैं मानव, यदि आपके पास विवेक नहीं है, समझदारी नहीं है, इसलिए आप कली का व्यवहार तो करते हो। कितनी ना समझी का हम व्यवहार करते हैं। इतना प्रतिष्ठित मानव, इतना श्रेष्ठ मानव प्राणी, परंतु विवेक विचार ना हो करके पाप का व्यवहार करता है, और उसी पाप के व्यवहार में हम पड़े हुए हैं। मैं कह रहा था कि मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है। यह कली व्यवहार, हम छल करते हैं, कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको सच्चा देवता शास्त्रों में कहा है। देने वाला प्राणी कौन है? मनुष्य है। मैं मंदसौर में चर्चा कर रहा था कि देने वाला प्राणी मनुष्य, इसलिए सच्चा देवता मानव है। एक ने कहा महाराज ये भैंस 10 लीटर दूध देती, गाय दूध देती है, बैल बोझा खींचता है, गाड़ा खींचता है, क्या वो देता नहीं? उनको देते नहीं हो, लेते हो, मार के, पीट के, डांट के, फटकार के। सुख और दुख के आधार से, लोभ और भय के आधार से प्राणी जिंदगी जीता है, विवेक से नहीं। इसलिए स्वेच्छा से देने वाला प्राणी मनुष्य है, इसलिए श्रेष्ठ प्राणी है। इसलिए देने वाला प्राणी कौन है? ये मनुष्य। तो मनुष्य तो सच्चा देवता। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सच्चा देवता देने वाला प्राणी है। पशु पक्षी नहीं देते। ये 33 कोटि की जो हम कल्पना करते हैं, ये सब मानव ही थे। सद्गुण सदाचारी रहे, समाज को कुछ दिए, इसलिए उनका नाम देवता पड़ गया। अब कौन कौन से 33 कोटि देवता? शास्त्रों के आधार पर 33 कोटि देवताओं की कल्पना करी है। कोटि का अर्थ है करोड़। अब 33 करोड़ देवता इतने इकट्ठे हो जाएं तो झगड़ा करें तो वही नरक पैदा कर दें। कोटि का अर्थ होता प्रकार और श्रेणी। 33 श्रेणी के महापुरुष थे, और उन महापुरुषों ने समाज को कुछ दिया था, इसलिए उनको देवता की पदवी दी गई थी। देने वाला प्राणी मनुष्य, और मनुष्य तो सच्चा देवता है। कब? जब इसके पास सद्गुण और सदाचार आ जाए तब।
तो 33 कोटि देवता कौन कौन है वे? 11 रुद्र, 12 आदित्य, अष्टवसु, प्रजापति, इंद्र। अष्टवसु और प्रजापति और इंद्र, ये 33 हो गए। अब वो 33 कोटि देवता जब रहे होंगे तब रहे होंगे, पर आज तो नहीं है वो। और उन देवताओं की कल्पना में पढ़ करके हम उनकी प्रतिमाओं से कुछ मांगे तो कुछ मिलेगा क्या? ये भी तो कल्पना का व्यवहार है। उनकी प्रतिमा हम बना लें और प्रतिमा बना करके उससे मांगे तो कुछ मिलेगा नहीं। प्रतिमा होती प्रतीक, और प्रतीक से मांगा नहीं जाता, प्रतीक से आदर्श सीखा जाता। प्रतिमा होती प्रतीक, और प्रतीक कुछ देता नहीं है, प्रतीक क्या देगा? उससे आदर्श सीखा जाता है। जैसे कोई अध्यापक पहले रहे, हमें उन्होंने पढ़ाया था, आज वह अध्यापक नहीं है, और उनके फोटो को देख करके, उनके प्रतीक को देख करके, प्रतिमा को देख करके हम शिक्षा ले सकते, आदर्श ले सकते हैं। गुरुजी ऐसे थे, इस प्रकार से आदर्शवान थे, इस प्रकार से लोगों को जो है, टाइम तो हो गया, लोगों को समझाते थे, बताते थे, तो उनसे हम प्रतीक सीख सकते हैं। पर वो कुछ देगी क्या? आज जो गणेश की मूर्तियां बनाते हैं, ये भी प्रतीक ही है। अब उसकी मूर्ति बना करके आप उससे कुछ मांगो तो देगा क्या? वो माटी पत्थर का क्या देगा? उसकी प्रतिमा से हम आदर्श ले सकते। गणेश का अर्थ गण माने समूह, एस माने मुखिया। किसी समाज के मुखिया को, किसी राष्ट्र के मुखिया को, किसी के घर के मुखिया को कैसे होना चाहिए? गणेश के समान। गणेश का सिर बड़ा। किसी समाज के मुखिया को चाहिए कि समझदार हो। गणेश की आंख छोटी छोटी। किसी समाज के मुखिया को चाहिए कि सूक्ष्मदर्शी हो। गणेश का पेट बड़ा। किसी समाज के मुखिया को चाहिए कि सबकी बात को पचे। कोई अच्छा भी कहता, कोई बुरा भी कहता, सबका काम करे। गणेश के पैर छोटे छोटे। किसी समाज के मुखिया को चाहिए कि धैर्यवान हो, तब तो समस्या का हल करेगा। ये गणेश का प्रतीक है। अब हम उससे कुछ मांगे तो मिलेगा नहीं। ऐसे ही 33 कोटि देवताओं की जो हमने परिक्रमा किया है, हम उनसे मांगे तो कुछ मिलेगा नहीं। ये मंदिर, मूर्ति, ये केवल प्रार्थना और आदर्श सीखने के लिए बनी। मंदिर क्यों बनाए गए हैं? वहां जा करके हम प्रार्थना करें। मूर्तियां क्यों बनाई गई हैं? ताकि इनसे आदर्श सीखें। पर आज हम उससे मांगते। तो मैं बता रहा था कि 33 कोटि देवता। अब 33 कोटि देवता आज कौन है? ये मनुष्य। 33 कोटि देवता सच्चा देवता, ये मनुष्य देने वाला। आप संपर्क किससे बनाते हैं? संबंध। गाय से, बैल से, भैंस से नाता नहीं बनाते। संपर्क और संबंध बनाते हैं मनुष्य से। इसलिए मनुष्य के बना लेते हैं नाते। दादाजी, भैया जी, मामा जी, काका जी, गुरु जी। भैंस को कोई काकी नहीं कहता और गधा को कोई मामा नहीं कहता। ये मनुष्य देने वाला प्राणी से आप संपर्क जोड़ते हैं। इसी प्रकार से यदि देखो तो 33 कोटि देवता ये मनुष्य है। अब कौन से 33 कोटि है? मनुष्य के 33 नाते होते हैं, मूल नाते 33 है। और हम उनसे संपर्क जोड़ करके उनसे हम कुछ लेते हैं, संबंध जोड़ते हैं। 33 नाते हैं। अब कौन कौन से हैं? सबसे बड़ी होती माँ। माता कुल के 6 नाते। नाना, नानी, मामा, मौसी। नाना, नानी, मामा और मौसी और मामी और मौसा। कितने हो गए? 6। अब इसके बाद में पितृकुल के 6 नाते। माता, पिता, दादा, दादी, चाचा, फूफू, फूफा और चाची। कितने हो गए? 12। फिर अपने पिता के 6 नाते। माता, पिता, भाई, बहन, बहनोई, भौजाई। कितने हो गए? 18। और फिर उसके बाद में अपने 6 नाते। पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, बहू, दामाद। कितने हो गए? 18 हो गए। 24 हो नहीं, 18 हुए। 24 हो गए। फिर अपने लड़के के 6 नाते। बहू, बेटा, नाती, नतनी, नथिया, दामाद, नथिया, बहू। कितने हो गए? 30। फिर 3 नाते, गुरु, शिष्य और मित्र। यही तो 33 नाते हैं। यही तो 33 कोटि देवता। इसलिए मनुष्य सबसे बड़ा देवता, यही 33 कोटि देवता है। 3 नाते होते धर्म के। 3 नाते होते हैं धर्म के, गुरु, शिष्य और मित्र। ये कोई रिश्तेदारी नहीं होती कि अपने शरीर संबंधी नहीं होते। और 30 नाते होते हैं जो है क्या कहते हैं कि शरीर संबंधी। यही तो मानव 33 कोटि देवता है। यही प्रतिष्ठित प्राणी मनुष्य है। इसलिए मानव का सत्कार करो, प्राणियों का सत्कार करो, मानव की सुरक्षा करो, प्राणियों का संपर्क बनाओ, उनसे अच्छे आदर्श करो। आज आप जो जितने त्योहार बनाते हैं,
ये त्योहार मनुष्य के ही हैं, पर मनुष्य के त्योहार में आप पथरा लोग पूछते हैं। सबसे पहला त्योहार आता है गुरु पूर्णिमा, ये गुरु का त्योहार है, मनुष्य गुरु है। दूसरा आता है रक्षाबंधन, ये भाई बहन का त्योहार है, मनुष्य भाई बहन है। फिर आता हड़ताल का व्यक्ति त्योहार, ये जो है पति का त्योहार है, पति भी मनुष्य है। कमर छठ, ये पुत्र का त्योहार है, पुत्र भी मनुष्य है। और फिर इसके बाद में आते हैं और भी त्योहार आते हैं, दिवाली आती है, ये जो है वैश्यों का त्योहार है, वैश्य भी तो मनुष्य ही है। होली आती है, शूद्र का त्योहार है, होली भी तो मनुष्य भी तो, शूद्र भी तो मनुष्य है। और उसके बाद दिवाली आती है, वैश्यों का त्योहार, वो भी तो मनुष्य। तो मनुष्य के ही तो त्योहार होते हैं, और हम देवी देवता मान के पथराओं की पूजा करते हैं। इसलिए कहा मानव प्रतिष्ठित प्राणी होते भी कली का व्यवहार कल्पना में पढ़ करके, वासनाओं में पढ़ करके, विकारों में पढ़ करके आज बंधा हुआ है। इसलिए संत गुरुजनों की शिक्षा आदर्श की हमें जरूरत है। ये 3 दिन का सत्संग साहब वहाँ भानपुरी में प्रसाद मिल गई थी, तो बोली कि साहब जी 3 दिन का हमें भी समय दीजिए। और बड़े तरीका से समय मांगा था, 3 दिन, 3 ताप के दुख छूटने के लिए। देहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 ताप हैं। कायिक, वाचिक, मानसिक, ये कर्म है, आदि व्याधि उपाधि, ये 3 प्रकार के भी दुख हैं। इन सारे दुख से छूटने के लिए ये सत्संग है, इसकी जरूरत है। ये 3 दिन का सत्संग हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और साहब जी को साधुवाद देते हुए, और भी यहाँ जो साध्वी बहन हैं सर्वे भाव से यहाँ पर सेवा की, सब अपने साधना में रहे, यही मेरी शुभकामना है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए सज्जनों, और आप लोगों से भी यही मेरी शुभकामना है। सब परमार्थ में लगे, धर्म में लगे, अपने जीवन को सही बनाएं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। हम सबकी परम सौभाग्य है 3 दिनों से पूज्य साहेब जी के